अस्सलाम वालेकुम जी। औरा प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आदिल अब्बासी। आज आपकी खिदमत में हाज़िर हुए एक नई वीडियो के साथ। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले मेरी तमाम देखने वालों से रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपके साथ शेयर होती रहे। आज बेसिकली जो मेरी वीडियो का जो मौजू है वो है कि वाई टू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट एंड हाउ टू मेक प्रॉफिटेबल रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। तो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए? अगर आप पाकिस्तान में करंट सिचुएशन देखते हैं तो उसमें आपको एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नज़र आएगी और इकोनॉमिकल इंस्टेबिलिटी नज़र आएगी। तो इस इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी होने की वजह से आपकी जो करेंसी है वो डे बाई डे डीवैल्यू होती जा रही है। तो हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी जो मनी है वो सेविंग की मद में या तो घरों में रखी होती है या तो वो बैंक में सेविंग के तौर पर रख देते हैं। तो उसके लिए हमें ऐसा क्या तरीका अपनाना चाहिए कि जो हमारी करेंसी में एक डी वैल्यू हो रही है उसको हम किस तरीके से वैल्यू एडिशन में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसमें एक एफिशिएंट एप्रिसिएशन हासिल कर सकते हैं। तो उसके लिए आपके पास 3 से 4 ऑप्शन आते हैं। या तो आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, या आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, या आप फॉरेन एक्सचेंज में, और आपके पास फिर लास्ट ऑप्शन है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट का। तो इन सब में आप जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपने एक चीज़ देखनी होती है कि कोई भी अगर चीज़ है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसमें रिस्क फैक्टर कितना है। तो अगर आप देखते हैं तो रियल एस्टेट एक वाहिद इन्वेस्टमेंट है जो सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट है और लो रिस्कीनेस के साथ। तो नाज़रीन, हम अपने इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोगों को देखते हैं कि वो सेविंग की मद में अपनी कुछ अमाउंट जो है या तो वो बैंक में रखते हैं या वो अपने घरों में सेव करते हैं। तो ऐसा भी हम देखते हैं अपने इर्द गिर्द के लोग आज के टाइम में जाके मार्केट में प्लॉट देखते हैं जिसकी प्राइस 40 से 50 लाख होती है, तो वो उसके लिए सेविंग करना स्टार्ट होते हैं। तो जब वो 4 से 5 साल के बाद वही प्लॉट जो 40 या 50 लाख वाला था वो जब वो परचेज़ करने के लिए जाते हैं तो वही 50 लाख वाला प्लॉट 1 करोड़ में जम कर चुका होता है। तो इस चीज़ को हम कैसे यूटिलाइज़ करें कि हम हमारी जो करेंसी है उसमें एक वैल्यू एडिशन हो, जो हम मनी बेसिकली हम सेव कर रहे हैं कहीं पे लगा रहे हैं तो उसमें एक वैल्यू एडिशन कैसे हो सकती है। तो इसके साथ साथ मैं आपके साथ ये शेयर करता हूँ कि एक नेचुरल अप्रिसिएशन होती है। बेसिकली पाकिस्तान के अंदर आप पिछले कुछ सालों से देख सकते हैं कि एक पॉपुलेशन में एक इंक्रीज़ आ रहा है, तो ऑब्वियसली लोगों की हाउसिंग नीड्स जो है वो भी बढ़ती जा रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो ऑब्वियसली ये जो सिटीज़ का मास्टर प्लान है, चाहे ख़ास करके मैं अगर रावलपिंडी और इस्लामाबाद की बात करता हूँ तो आरडीए की जो टेरिटरी है बेसिकली वो भी एक्सटेंड होनी है आगे, और जो सीडीए की जो टेरिटरी यानी है वो भी आगे जाके एक्सटेंड होनी है। इनके मास्टर प्लान भी नए आपके सामने आ जाएंगे। तो रियल एस्टेट में जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सबसे पहले जो आपके माइंड में बात आती है वो रिटर्न बेसिकली आपके माइंड में आते हैं। बेसिकली अगर पाकिस्तान में अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बात करें रियल एस्टेट के हवाले से तो 2020 की जो फिगर्स हमारे सामने आई थी उसमें जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट था वो मोर देन 45% था, और ऑन एवरेज बेसिस जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान में रियल एस्टेट के हवाले से वो मोर देन 25% है। तो इट्स अ ह्यूज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो इसलिए अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं, बेसिकली आप जब भी रियल एस्टेट में कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको चाहिए आप कुछ टाइम पीरियड के लिए आप उसको होल्ड करें, क्योंकि नॉर्मली हम लोगों में एक कंसेप्ट देखते हैं कि वो जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें वो कहते हैं यार कि हमें 6 महीने के अंदर या साल के अंदर हमें रिटर्न मिले। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि ओवरनाइट आपको एक अच्छा रिटर्न मिले। इसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम आपको वेट करना पड़ेगा। अगर मैं आपको बताऊं जो शॉर्ट टर्म के हवाले से जो मिनिमम टाइम पीरियड होता है रियल एस्टेट के अंदर रिटर्न के हवाले से वो 1 साल का होता है, और जो लॉन्ग टर्म के हवाले से होता है वो मोर देन 10 ईयर्स है। तो नाज़रीन, हम रिटर्न्स की बात कर रहे हैं तो रियल एस्टेट में अगर मैं आपको बताऊं तो लॉन्ग टर्म के हवाले से जो इसका रिटर्न आता है वो तकरीबन 10 साल के बाद आता है, और 10 साल के बाद जो पाकिस्तान के अंदर जो रियल एस्टेट में रिटर्न आता है वो डबल से भी ज़्यादा है। तो अगर रियल एस्टेट में आप जब भी इन्वेस्टमेंट के लिए जाते हैं तो चंद एक चीज़ें जो है ना आपको कंसिडर करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट है उसमें एक आप प्रॉफिटेबिलिटी आए और उसमें एक आपको अच्छा रिटर्न मिले। जब भी आप इन्वेस्टमेंट के लिए जाते हैं तो सबसे पहले तो आपने उसका डेवलपर और ऑनर उन दोनों को देखना है
कि उन्होंने जो प्रोजेक्ट जो उन पास में डिलीवर किए, जो उन्होंने लोगों के साथ कमिटमेंट्स की, आइदर उन्होंने फुलफ़िल की या नहीं की। इसके बाद उनका और क्लाइंट्स के साथ कैसा ट्रस्ट लेवल बिल्डअप हुए। उसमें आया कि 2 साल के बाद या 5 साल के बाद उनका जो क्लाइंट है या कस्टमर है वो उनसे सेटिस्फाई है, उनको इस तरह के रिटर्न मिल रहे हैं, उनसे वो इस तरह उनसे उनकी जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो मीटअप हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये जो चीज़ें आपने कंसिडर करनी है। इसके अलावा फिर आपने कोई भी प्रोजेक्ट है उसकी लोकेशन आपने देखनी है, क्योंकि लोकेशन बहुत मैटर करती है। आया कि उस प्रोजेक्ट की जो लोकेशन है वो प्राइम है या नहीं है, वो सिटी एरिया से किस तरह कनेक्टेड है, उसके इर्द गिर्द से कौन सी ऐसी मेन रोड्स गुजर रही हैं, जैसे मोटरवेज हो गई, रिंग रोड्स हो गई। तो वो क्योंकि जैसे ही इस तरह की रोड्स वगैरह कनेक्टेड होती हैं तो जगह की जो वैल्यू है वो इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, इसके बाद जो आपने उसका किसी भी प्रोजेक्ट का आपने लीगल स्टेटस देखना है। ठीक है, लीगल स्टेटस देखने के लिए आपके लिए बहुत इजी है। आप जो भी कंसर्न बॉडी है, चाहे रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं, या कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी है, आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप उनका लीगल स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो डेट्स इट फ्रॉम माय वीडियो। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपके लिए 24/7 आपको रियल एस्टेट के हवाले से सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए अवेलेबल है। थैंक यू सो मच।